हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज यानी 7 अगस्त को शेयरधारकों को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बताया कि कंपनी अब केवल पारंपरिक कारोबार नहीं रह गई है, बल्कि ये भविष्य की एक डीप टेक कंपनी बनने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि रिलायंस अब भारत के 1.45 अरब लोगों के लिए अवसर और प्रगति का सोर्स है और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबानी ने आगे लिखा कि जो भारत के लिए अच्छा है वही रिलायंस के लिए भी अच्छा है। ये केवल एक कथन नहीं है बल्कि एक वादा है। भारत की प्रगति में आम जनता की भलाई से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए आपके जीवन में बदलाव और अवसर आते रहेंगे क्योंकि रिलायंस और भारत दोनों आपका भविष्य रचने में साथ हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ की टेंशन के बीच शायद अंबानी का ये लेटर भारत के लिए किसी बड़ी राहत की तैयारी हो सकता है। एक ऐसी एग्रो बेस्ड कंपनी जो मक्के से तैयार उत्पादों के जरिए कारोबार कर रही है, अब इक्विटी मार्केट में कदम रखने जा रही है। हाल ही में शानदार रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे की रिपोर्ट देने के बाद कंपनी ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ की तारीखों का ऐलान किया है। हम बात कर रहे हैं रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड की, जिसका आईपीओ 12 अगस्त को खुलेगा। इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स पैंथोनाथ कैपिटल एडवाइजर और सुमेधा फिस्कल सर्विसेज हैं, जबकि लिंक इंक टाइम इंडिया आईपीओ का रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। कोलकाता स्थित कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 96 से 102 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। ये इशू 12 अगस्त से 14 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कुल इशू साइज 306 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 210 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी शेयर हैं और 96 करोड़ रुपए का हिस्सा प्रमोटर्स की ओर से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत आएगा। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि जूनियर से लेकर मिड लेवल तक के करीब 80% कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी टीसीएस के सीएचआरओ मिलिंद लक्कड़ और सीएचआरओ नमित के सुदीप के ईमेल के जरिए जानकारी हासिल हुई है। कंपनी की तरफ से ईमेल में लिखा गया कि C3A ग्रेड और इसके बराबर ग्रेड वाले सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि सैलरी कितने % बढ़ेगी। सैलरी में ये बढ़ोतरी 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। ये बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जो C3A या उससे नीचे के ग्रेड में आते हैं। ये संख्या कुल कर्मचारियों की करीब 80% है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने एक बड़ी छटनी की है, उसके बाद अब टीसीएस अपने कर्मचारियों को ये राहत दे रही है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो गुरुवार को बाजार बंद होने से कुछ मिनट पहले ही भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से तेजी से उभरते हुए हरे निशान में वापसी की। ये सुधार अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा शुल्क लगाए जाने से निवेशकों में आई घबराहट के बावजूद हुआ। 7 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए और निफ्टी 24,600 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 79.27 अंक यानी कि 0.10% बढ़कर 80,623.26 पर जाकर बंद हुआ। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये 21.95 अंक यानी कि 0.09% बढ़कर 24,596.15 पर जाकर बंद हुआ। लगभग 1,716 शेयरों में तेजी आई, 1,996 शेयरों में गिरावट आई और 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, विप्रो, इटर्नल, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में रही, जबकि गिरावट वाले शेयरों में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, ट्रेंड, HUL और ग्रासिम इंडस्ट्रीज शामिल रहे। बढ़ते हैं आगे। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में चल रहे राजनीतिक तनाव और बढ़ते टैरिफ से व्यापार पर असर पड़ सकता है। खासकर तेल और केमिकल्स के कारोबार में सप्लाई और मांग में गड़बड़ी आ सकती है। कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ने के बावजूद तेल की मांग मजबूत बनी रहेगी, लेकिन टैरिफ और तनाव की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। रिलायंस ने 2025 के लिए ये भी कहा कि चीन में मांग की धीमी रफ्तार, एशिया में विमानन सेक्टर की ग्रोथ, भू राजनीतिक परिस्थितियां और नए आर्थिक नियम और प्रतिबंध, इन सब पर नजर रखनी होगी। ये सभी चीजें आने वाले टाइम में बिजनेस पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। अमेरिका ने भारत से जाने वाले कई प्रोडक्ट पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इससे इन वस्तुओं पर कुल टैक्स अब 50% तक हो गया है।
जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस जल्द जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड लाने वाला है। इसके लिए फंड हाउस को मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी भी मिल गई है। फ्लैक्सी कैप में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी की कंपनियों में निवेश होता है। इसमें फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से किसी भी कैटेगरी में कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। इस फंड का मकसद है कि लंबे टाइम के निवेश के जरिए अच्छा रिटर्न आपको मिले, वो भी इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी चीजों में स्मार्ट तरीके से निवेश करके। एक खास बात और रही कि जियो ब्लैक रॉक की ओर से आने वाले इस फंड में सिर्फ डायरेक्ट प्लान मिलेगा और वो भी ग्रोथ ऑप्शन के साथ। हालांकि अन्य फंड हाउस की ओर आने वाले फ्लैक्सी कैप फंड में और भी ऑप्शंस मिलते हैं। जुलाई 2025 में ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स में 4% की गिरावट आई है। इस दौरान कुल 19,64,213 यूनिट की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 4% कम रही। पिछले साल ये बिक्री 20,52,759 यूनिट पर थी। आपको बता दें कि गिरावट यात्री वाहन और टू व्हीलर की बिक्री में आई है। सेल्स में आई इस गिरावट का कारण पिछले साल का हाई बेस इफेक्ट है, यानी पिछले साल जुलाई में बिक्री ज्यादा थी। इस बात की जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा ने दी। फाडा के अनुसार जुलाई 2025 में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 3,28,613 यूनिट रही, जो पिछले साल 3,31,280 यूनिट थी। ऐसे में पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में मामूली गिरावट आई। टू व्हीलर की सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स में 6% की गिरावट देखी गई। ये सेल्स 13,55,504 यूनिट रही। चलिए चलते चलते अब एक नजर डाल लेते हैं टेक से जुड़ी खबरों पर। तो सोशल मीडिया दिग्गज मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए नया फीचर सेफ्टी ओवरव्यू लॉन्च किया है। ये फीचर यूजर्स को स्कैम से बचाने और ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फीचर के जरिए जब कोई भी अनजान व्यक्ति किसी यूजर को किसी अननोन ग्रुप में ऐड करेगा तो यूजर के पास व्हाट्सएप से अलर्ट जाएगा। कंपनी के मुताबिक सेफ्टी ओवरव्यू में किसी भी ग्रुप की अहम जानकारियां और उस ग्रुप में सेफ रहने के टिप्स शामिल होंगे। इसके अलावा यूजर बिना चैट खोले ही ग्रुप से एग्जिट कर सकता है। वहीं अगर ग्रुप पहचान में आता है तो चैट देखकर फैसला ले सकते हैं कि उन्हें उस ग्रुप में रहना है कि नहीं। जब तक यूजर कोई फैसला नहीं करता तब तक ग्रुप नोटिफिकेशन म्यूट रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।